नमस्कार दोस्तों, तो लेकर हाज़िर हैं हम आपका पसंदीदा सीरियल एडवोकेट अंजलि अवस्थी। तो देखने से पहले आप हमें प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें। तो स्टार्टिंग में हम क्या देखते हैं कि राजपूत हाउस में फंक्शन हो रहा होता है। तो सानिया कह रही होती है कि ये क्या जीजा जी, आप अचानक आप दुल्हन के घर पे, ऐसा तो कोई रस्म नहीं है, कोई फंक्शन नहीं है। तो युवराज कहता है कि ऐसा नहीं है, मुझे महक ने स्पेशली इनवाइट किया है। और युवराज महक के पास जाता है और कहता है कि क्यों महक, ठीक कह रहा हूँ ना मैं। तो वहीं पर ईशानी बोल रही होती है और कह रही होती है कि ये क्या, महक दीदी पहले से ही इनवाइट इनवाइट शुरू हो गया। ईशानी कहती है ये क्या, शुभ शुभ के प्यार। और ईशानी कहती है कि अरे भाई, प्यार तो होना ही है। और कहती है कि उससे पहले सुहागरात तक की वेट तो कर लेती बहन। और सब लोग हंसने लग जाते हैं। फिर युवराज बोलता है और कहता है एक्चुअली ऐसी कोई बात नहीं है, तो मैं दरअसल घुंघरू लेकर आया था। तो घुंघरू उसके हाथ में होते हैं और अमन की चाची कहती है कि घुंघरू, अरे भाई घुंघरू किसके लिए। तो युवराज अपनी हरकतों से बाज ना आने वाला अंजलि की ओर जाता है और कहता है कि नमस्कार भाभी जी। और कहता है कि जी मैं अंजलि भाभी के लिए लेकर आया हूँ। तो अंजलि कहती है कि दामाद, हमारी बेटी महक के प्यार में इतना पागल हो गया है कि हम ये नहीं जानते थे। तो युवराज कहता है कि हाँ, दुल्हन के लिए नहीं, आपके लिए, आपके डांस के लिए। और युवराज कहता है कि क्या भाभी, सब लोग डांस कर रहे हैं, सब लोग नाच रहे हैं, आप क्यों नहीं नाच रही, चलिए आप भी नाचिए। और फिर अंजलि कहती है कि राजपूत खानदान की बहू हूँ मैं, तो गैर मर्दों के सामने मैं नहीं नाचती। तो युवराज सिंह कहता है कि ये गैर मर्द तो आज आपको नचवा कर ही रहेगा। तो अंजलि कहती है कि तू इतने बड़े मर्द हो। तो पीछे से आवाज आती है, छोड़ना अंजलि। तो मगर अंजलि भी कहाँ मानने वाली है और कहती है कि ये मर्दानगी दिखा रहा है। तो पीछे से कह रहे हैं कि आओ युवराज, आप इधर आओ और यहाँ आकर बैठ जाओ। और फिर अंजलि कहती है कि नहीं नहीं, इन्हें यहाँ पर नहीं बैठाना, जहाँ पर बहू बेटियां नाच रही हैं। तो वैसे भी ये अभी तक इस घर के दामाद बने नहीं हैं। अंजलि कहती है कि कब क्या होगा ये कौन जानता है। तो अमन की चाची कहती है कि क्या मतलब। तो अंजलि कहती है कि कुछ नहीं। अंजलि युवराज को वहां से जाने के लिए कहती है और युवराज कहता है मैं तो नहीं जाऊंगा, मैं तो यहीं रहूंगा। और कहता है तुम मेरी मर्दानगी को चैलेंज मत करना। तो फिर अंजलि हाथ ऊपर उठाती है और कहती है कि अच्छा तो फिर आजा, तो मैं भी देखूं तू कितना बड़ा मर्द है। और युवराज हंसने लग जाता है और कहता है कि भाभी जी, आप मेरे साथ पंजा लड़ाएंगी, और वो भी आप। और कहता है कि जाइए आप रसोई में कड़छी और चम्मच संभालिए। तो अंजलि कहती है अरे वो तो मेरा काम है ही, इतनी सारी लड़कियों के सामने तू मर्दानगी दिखाने आया है ना, तो फिर हो जाए। अंजलि कहती है तू आजा, तो फिर पंजा हो ही जाए। तो सभी लड़कियां बोलती हैं कि हाँ हाँ जीजा जी, हो जाए हो जाए। और युवराज हाथ खड़ा करता है और कहता है कि अगर मैं जीत गया तो। अंजलि कहती है तू जीत गया तो मैं यही घुंघरू पहनकर नाचूंगी। तो फिर अंजलि युवराज को कहती है अगर तू हार गया तो। तो युवराज कहता है कि मुझे क्या करना होगा। तो अंजलि कहती है कि यही घुंघरू पहनकर तुम्हें वापस अपने घर जाना होगा। अमन की चाची कहते हैं कि अरे अरे ये क्या चल रहा है, चलो तुम चलो, इधर चलो सब लोग। तो युवराज कहता है अरे अरे चाची जी, अब मर्दानगी की बात चल ही रही है तो होने दीजिए। तो फिर क्या, पंजा लड़ाने के लिए युवराज और अंजलि बैठ जाते हैं और पंजा लड़ाने लग जाते हैं। और फिर आखिर में अंजलि जीत जाती है। युवराज हार कर परेशान हो जाता है और अंजलि घुंघरू उठाती है और युवराज को कहती है जे लो अब पहन लो। तो वहीं पर चाची कह रही होती है कि नहीं नहीं, तुम ऐसा घर के दामाद के साथ नहीं कर सकती। तो अंजलि कहती है कि ये बहुत बड़ा मर्द है, तो अब ये अपना वादा पूरा करेगा, क्यों दामाद जी। सभी महिलाएं कहती हैं कि पहन लीजिए पहन लीजिए। वहीं पर सानिया कहते हैं कि सुहागरात के दिन यही पहनकर दीदी के सामने नाचना। तो वहीं पर अंजलि भी कह रही है कि लीजिए पहनिए।
अंजलि कहती है कि नहीं पहनने तो मर्द होने की गलतफहमी छोड़ दीजिए। तो युवराज घुंघरू पकड़ लेता है। युवराज घुंघरू पहनने लगता है और सानिया कहते हैं कि अरे मैं पहना देती हूँ। तो युवराज कहता है कि इसकी कोई ज़रूरत नहीं है और युवराज अंजलि को कहता है कि तुझे तो मैं बाद में देख लूँगा। तो वहीं पर महक अंजलि को कह रही होती है कि जाने दो ना भाभी। तो अंजलि कहती है वो तो मैं जाने दूंगी, मगर उस दिन नहीं मैं जाने दूंगी जिस दिन इसे घड़ीस कर कोर्ट में लेकर जाऊंगी मैं। तो युवराज बैठता है और घुंघरू पहनने लगता है। युवराज घुंघरू पहनता है और वहां से निकल जाता है। तो वहीं पर चाची अंजलि को कह रही है कि तुमने जो कुछ भी किया अच्छा नहीं किया, बहुत गलत किया है तूने। तो कहते हैं कि घर के होने वाले दामाद का ऐसा बुरा हाल। तो वहीं पर महक अंजलि के पास आती है और कहती है कि चलिए भाभी, अब तो हमारे साथ डांस कीजिए, अब तो जहाँ पर कोई मर्द भी नहीं है। तो फिर अंजलि महक के कहने पर डांस गाना करती है और बहुत खूब एंजॉय करती है। तो वहीं पर चंद्रभान के घर पहुंच जाता है युवराज सिंह और युवराज सिंह से पूछता है कि तुम्हें ऐसी नौटंकी वहां पर जाकर किसने करने को कहा था। तो चंद्रभान सिंह बहुत गुस्सा होते हैं और युवराज को मारने तक जाते हैं और उसकी माँ कहती है कि जी आप क्या कर रहे हो। और युवराज की माँ चंद्रभान सिंह को रोकती है और कहती है कि अब वो बड़ा हो गया है, कुछ ही दिनों में उसकी शादी होने वाली है। तो चंद्रभान कहता है कि जी शादी कहाँ होने देगा। तो कहता है कि बोल तुझे ऐसा करने के लिए किसने कहा था। तो सोई हुई शेरनी को जगाने के लिए तुम्हें किसने कहा था। तो वहीं पर काव्या कहती है कि बस कीजिए पापा, काम डाउन अब और इसे मत कुछ की कहिए। तो चंद्रभान कहते हैं क्या इसे क्या कुछ क्या नहीं मैं कहूँ, ये पता नहीं तुम्हें क्या कर कर आया है, क्या इसे अंजलि के बारे में नहीं पता वो कैसी है। तो चंद्रभान सिंह जी कहते हैं कि इसे बार बार वो घड़ीस कर लेकर गई है, बार बार इसने उसके उसके हाथ से मार खाई है, तो वो इसको जेल के अंदर भी जाना पड़ा। इसकी हिम्मत कैसे हुई उसके पार जाकर लड़ने की, और हिम्मत देखो इसकी, घुंघरू साथ लेकर गया उसके लिए। बेइज्जत होकर आया है सबके सामने, इसने ठाकुर खानदान की इज्जत मिट्टी में मिला दी है। इसे तो मैं मार मार कर सीधा कर दूंगा। चंद्रभान सिंह फिर युवराज के पास जाता है और उसको मारने लग जाता है और उसकी माँ कहती है अरे छोड़ दीजिए इसे। तो वहीं पर भजन सिंह की आवाज आती है कि कहता है कि हाँ हाँ इसे छोड़ दीजिए। भजन सिंह आता है और कहता है कि जो होना था वो हो गया। तो वो कहता है कि जी सोचिए कि उसमें इतनी हिम्मत कहाँ कहाँ से आई। युवराज सिंह ठाकुर खानदान का बेटा है, उसके साथ ऐसा करने की उसकी हिम्मत कैसे हुई। और भजन सिंह कहता है मुझे नहीं लगता इसे मारना सही होगा। तो युवराज सिंह ठाकुर को आता है गुस्सा और कहता है कि ए भजन सिंह, जले पर नमक मत छिड़का। और युवराज ठाकुर कहता है कि जान से मार दूंगा। और चंद्रभान सिंह फिर युवराज सिंह को पीछे को खींचते हैं और कहते हैं कि युवराज चुप हो नहीं तू रहेगा, मुझे और कोई क्लेश नहीं चाहिए, मुझे और इस घर में कोई झगड़ा नहीं चाहिए। चंद्रभान सिंह कहता है युवराज सिंह को एक अच्छे लड़के की तरह तू जाएगा और शादी करेगा। चंद्रभान सिंह कहते हैं और एक बात और, काव्या के पास जाते हैं और कहते हैं कि काव्या तुम्हें पद्मा को मारने के लिए किसने कहा था। तो काव्या कहती है पापा आपको कैसे पता। तो वहीं पर चंद्रभान सिंह जी कहते हैं कि ये मेरा इलाका है काव्या, ये मत भूलो। तो मेरे हुक्म के बिना यहाँ पत्ता भी नहीं हिलता। चंद्रभान काव्या को कहता है कि इस बार इसे कोई नहीं बचा पाएगा, समझ रही हो ना, और जेल में रहेगा और चक्की पीसता रहेगा। चंद्रभान सिंह जी काव्या को कहते हैं ना, समझ रही हो ना मेरी बात। तो काव्या कहती है कि पापा अगर पद्मा को रास्ते से नहीं हटाया तो वो बहुत बड़ी मुसीबत बन जाएगी। काव्या कह रही होती है कि उसको लेकर गेम कर देगी, ये पद्मा को लेकर नया कोई खेल खेलेगी। तो वहीं पर चंद्रभान सिंह जी कहते हैं कि नहीं काव्या, ये पुरानी वाली एडवोकेट अंजलि वस्ती नहीं है, अब वो राजपूत घराने की बहू है, तो वो अपनी पूरी जिम्मेदारी निभाएगी। इसीलिए तो चलकर हमारे घर पर
आई वो हमें आमंत्रण कर कर गई और वो कह रहा होता है कि तुम नहीं देख रही हो कि वो महक की शादी की कैसे तैयारियां कर रही है। चंद्रभान सिंह जी कहते हैं कि ये बात याद रखना, महक को छोड़कर हमारे पास कोई अस्तर नहीं बचा है, इसका कोई भी बचा नहीं है। तो वहीं पर चंद्रभान सिंह को फोन कॉल आती है और दिखता है कि वो एडवोकेट अंजलि की होती है और कॉल रिसीव करता है और वहीं पर एडवोकेट अंजलि बस्ती कहती है कि क्या ठाकुर साहब, आपका बेटा कितना कमजोर है, इसे दूध दही खाने को दीजिए, ये कितना कमजोर है, एकदम ताकत नहीं है इसके शरीर में, एक लड़की से पंजे में हार गया वो। अंजलि कहती है कि इसने मुझे अंडर एस्टिमेट किया था, इसे कह दीजिए कि लड़कियों को कम ना समझे। तो वही पर चंद्रभान सिंह कहते हैं कि ए एडवोकेट अंजलि, अपनी जवान पर लगाम लगाओ। तो अंजलि कहती है हाँ, लगाम तो मैं लगाऊंगी आपके बेटे की नाक पे, और कहती है कि इस नालायक बेलगाम घोड़े को सीधा ले जाकर जेल में बंद कर दूंगी। और चंद्रभान सिंह कहता है कि क्या क्या बोल रही हो तुम, मेरे बेटे को जेल में बंद कर दोगी। तो अंजलि एडवोकेट बस्ती कह रही होती है कि आज पैरों में घुंघरू डाले हैं, कल लगाम कसकर सीधा जेल के अंदर लेकर जाऊंगी। तो एडवोकेट अंजलि अवस्थी चंद्रभान को कहती है कि समझे आप। तो चंद्रभान सिंह कहते हैं कि तुम मुझे चैलेंज कर रही हो। तो अंजलि कहती है कि हाँ, मैं आपको चैलेंज कर रही हूँ। अंजलि कहती है ये शादी तो मैं किसी भी कीमत पर नहीं होने दूंगी। तो चंद्रभान सिंह कहता है कि ये शादी तो होकर रहेगी। एडवोकेट अंजलि अवस्थी फिर कहती है तो ठीक है। तो एडवोकेट अंजलि अवस्थी कहती है कि शर्त रही मेरी तरफ से। तो अंजलि कहती है कि ध्यान से, कहीं बाप भी बेटे की तरह घुंघरू पहनकर। तो मगर आधी बात सुने ही चंद्रभान सिंह बौखलाते हैं और कहते हैं कि ए एडवोकेट अंजलि अवस्थी, मुझसे तमीज से बात कर। तो अंजलि कहती है क्या कब से तुमने तमीज से बात कर लगा रखा है, यही तमीज तुमने अपने बेटे को सिखाई होती तो आज ये सब कुछ नहीं हो रहा होता। और चंद्रभान सिंह कहता है कि सही कहा तुमने अंजलि, तमीज तो मैं सिखाऊंगा और वो भी शादी के मंडप में। वहीं पर अंजलि कहती है अगर महक की शादी युवराज के साथ मैंने होने दी तो मेरा भी नाम बदल कर रख देना। तो वहीं पर अंजलि फोन कट कर देती है और चंद्रभान से पूछते हैं कि क्या कहा अंजलि ने। तो चंद्रभान सिंह बताते हैं कि चैलेंज किया है मुझको, मैं शादी नहीं होने दूंगी। तो युवराज की माँ कहती है कि कुछ ही दिनों में शादी होने वाली है, ये सब कुछ क्या चल रहा है, राजपूत खानदान का दामाद बनेगा जे, तो फिर किस बात की चैलेंज। काव्य अपने पापा चंद्रभान से पूछती है बताइए ना क्या हुआ। तो चंद्रभान सिंह कहते हैं कि साफ साफ मुझे उसने धमकी दी है कि वो शादी जे नहीं होने देगी। तो वहीं काव्य अपने पापा को कहती है कि चिंता मत कीजिए पापा, अब जो करना है मुझे करना है। और फिर काव्या फोन लगाती है राजपूत हाउस में महक को और महक फोन उठाती है और काव्या कहती है कि कैसी हो महक, और महक कहती हुई है कि मैं ठीक हूँ। तो काव्या कहती है कि सुना है कि बहुत बेइज्जती हुई है मेरे भाई की राजपूत हाउस में। और महक कहती है अरे ऐसी कोई बात नहीं है, इसके लिए सॉरी। तो काव्या कहती है कोई बात नहीं, अगर तुमने सॉरी कह दिया तो हमने अंजलि की बदतमीजी को माफ कर दिया। और काव्या कहती है कि आगे से ध्यान रखना, आगे से कोई ऐसी बात ना हो। तो मैं कहती है कि नहीं नहीं, आगे से ऐसा कुछ नहीं होगा। मैं आपको कह रही हूँ कि एडवोकेट अंजलि जो बस्ती है मेरी भाभी है और वो मुझसे बहुत प्यार करती है। तो वहीं पर काव्या महक को कहती है कि तुम जुबान दे रही हो मुझे। तो महक कह रही है कि हाँ, मैं तुम्हें जुबान दे रही हूँ। और महक कहती है कि मैं अपने पापा का सिर झुकने नहीं दूंगी, वो हमेशा सिर उठाकर ही जिएंगे और चलेंगे। तो काव्या कहती है तो ठीक है महक, तो फोन रखती हूँ। चंद्रभान सिंह पूछते हैं कि काव्या क्या कहा महक ने। तो काव्या कहती है कि कहेगी क्या, अगर एडवोकेट अंजलि बस्ती के पास पद्मा है तो हमारे पास है दुल्हन। तो वहीं पर हम नेक्स्ट सीन राजपूत हाउस से देखते हैं और राघव सिंह अंजलि से कहते हैं कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई घर के दामाद के पैरों में घुंघरू बांधने की, तुम्हारी इतनी हिम्मत हो गई है क्या।
तुम्हारा इस घर के प्रति कोई कर्तव्य है, ज़िम्मेदारियाँ हैं, तुम इस घर की बहू हो। तुम महक की भाभी हो। तुमने युवराज का मान करने से पहले एक बार भी नहीं सोचा। एडवोकेट अंजलि अवस्थी राघव से कहती हैं कि आप कह रहे हैं कि मैं महक की भाभी हूँ, लेकिन उससे पहले आप महक के पिता हैं। क्या आप महक के पिता बन पाए? तो राघव सिंह अंजलि पर दहाड़ते हैं और कहते हैं कि अंजलि, तो फिर अंजलि कहती है कि हाँ, एक बार सोचिए और फिर मुझे बताइए कि आप क्या उसके पिता बन पाए। तो रही बात महक की, वो खुद मंडप में खड़ी होगी और कहेगी मैं इस इंसान से नफरत करती हूँ, मैं इससे शादी नहीं करना चाहती। राघव की बहन कहती है कि बड़े भैया, मैंने आपसे कहा था ना कि ये लड़की बहुत चालाक है, शादी वाले दिन ये कुछ ना कुछ जरूर करेगी, मैंने आपसे कहा था। तो अंजलि कहती है कि आप मुझे चालाक कह रही हैं, आप मुझे चालाक कह रही हैं। इस इंसान ने चंद्रभान से केस जीतने के लिए इतने पैसे लिए हुए हैं। पैसों की खातिर युवराज जैसे क्रिमिनल लड़के के साथ अपनी बेटी की शादी कराने पर तुले हुए हैं। तो राघव सिंह कहते हैं कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? तुम्हें जानती नहीं हो कि तुम किससे बात कर रही हो? तो वहीं पर राघव की बहन भी कह रही होती है कि ये तुम्हारे ससुर जी हैं, तुम्हें तमीज से बात करनी चाहिए इनके साथ। तो यहीं पर एपिसोड का एंड होता है। कल का एपिसोड देखने के लिए हमें आप सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। अगर आपको हमारा एपिसोड अच्छा लग रहा है या फिर कोई और एपिसोड देखना चाहते हैं तो हमें कमेंट में ज़रूर बताएं। एपिसोड देखने के लिए आपका धन्यवाद।